आइए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन नंबर 13 है ना, एल्काइन का भौतिक गुण। आज इसी का हम लोग जिक्र करेंगे। जब भी आपसे कोई पूछे तो कल आप पढ़े थे शायद इसके बारे में कि एल्काइन के मैंने बता देते हैं थोड़ा सा। इसका गुण जो होता है किसके तो समान होता है, तब मुंह बांध लो तब आगे बढ़ेंगे। रासायनिक गुण ये सब पढ़ते हो कि देखिए याद कर लेते हो। हाँ रासायनिक गुण का मतलब होता है कैसे आप रिएक्शन कराएंगे, जिसमें सबसे पहले एल्काइन का जब गुण की बात होगी तो अम्लीय गुण की बात होगी। जब एल्काइन की क्रिया सोडामाइड से कराते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, या सोडियम के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है और सोडियम एथेनाइड का निर्माण होता है। जिस प्रकार ये आप पढ़े भी होंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एच एथेनाइन का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास पहले तो आपका सबसे पहले एल्काइन का अम्लीय गुण। खूब आराम करना जाना तो बहुत पढ़े हो तुम आज। 2.5 घंटा हुआ है पढ़े हुए, 2 3 4 5 हो जाएगा तो 3.5 घंटा हो जाएगा। यार 1 घंटा तो पढ़ ला भैया। 1 घंटा पढ़ा नहीं गया भाई। हाँ थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा सा पढ़ाइए। 5 गुण एल्काइन का अम्लीय गुण ले ला। CH111CH का नाम बोलो। सोडवाइन कहते लोग अभी क्रिया सोडियम से करावा गुण मस्टाइन। तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ध्यान से। जब भी हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस और Na के ऊपर प्लस प्लस हाफ H2। अच्छा हाफ H2 क्यों लिखा रहा है? ये एक कोई अच्छा बा कबो नु। अच्छा चलो है ना लिखा है ना लिखा जाए H प्लस, बात खत्म। लेकिन नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पूछो क्या है ना, ये कुछ चीज नहीं है। आई माइनस और प्लस रहेगा, माइनस प्लस है तो बराबर हो गया, फिर वो बढ़ जाता। तो वैसे ही ना लिख करके ये लिखेंगे 2 करके 2, फिर 2 से 2 कर जाएगा। ये भी खाली अगर ये कोई यच बा तो करा के यच और 1/2 ध्यान रखना। तो यच जो हाफ H2 आ रहा है वो अम्ल के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। माइनस ये वाला यहाँ से एक यच हटा है ना, इसलिए यच के ऊपर हमेशा प्लस होता है। तो जब इसके ऊपर माइनस आएगा, जब इससे यच निकलेगा बाहर तो, और Na के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि Na के ऊपर हमेशा प्लस होता है, तभी माइनस और प्लस एक साथ ये जुटे हैं। तो लिख लो थोड़ा सा इसमें एक लाइन में कि जब एथाइन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, जब एथाइन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम एथेनाइड बनता है तथा हाइड्रोजन बनता है, तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है, जिससे सोडियम क्रिया कराते हैं यहाँ। तो सोडियम एथेनाइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है
जिससे अम्ल का गुण प्रदर्शित होता है, जिससे अम्ल का गुण प्रदर्शित होता है। हो गया। इसमें क्या किया सबका? जल्दी लिखो, जल्दी से चले जाओ, तुम हार गए होगे। दूसरा लिखो, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। डाई हाइड्रोजन का संयोजन। डाई रे डाई। कल आप सभी लोग 1 बजे आइएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे, ठीक है? 2 घंटा पहले बायोलॉजी पढ़ा जाएगा, 1 से 2, 2 से 3। 3 बजे आप आइएगा बाबू। 3 बजे। डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तीन से 4, 4 से 5, 4 घंटे कल पढ़ोगे, थक जाते हो तुम। लंच कीजिएगा। वो कहा नहीं, पानी नहीं लेकर के आते हो थोड़ा डिब्बा में, तो नहीं पीते हैं। देखो हम बता देते हैं रूल, पढ़ाई तभी आपका अच्छा लगेगा ना जब आप सही रहेंगे। बस समझ, प्यास लागल बा तो आदमी ना बोले, आप पानी रखोगे ना तो कम से कम 1 घंटे बाद 1 घूंट पियोगे ना, उससे राहत मिलती है। ध्यान रखना, मुँह सूखा लगे, मान लीजिए कि आप लाजे के सही से सब पानी पीने के लिए छुट्टी दीजिए उसमें, तो लाज के बाद हम बुझे था नहीं तरता नहीं, हम लोग दिल हड्डी पत्थर ना है। चलिए हाइड्रोजन के साथ अभी, चलिए। अच्छा एक काम करिए रे बाबू भाई, क्या है? अब क्या हो जाएगा? अब इस समय क्या मिलाएंगे? हाइड्रोजन। भाई जब मारना है, क्रिया कराना है तो हाइड्रोजन से रखना पड़ेगा। क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई, CH3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई। क्या बना है? ओके, यानी आपने क्या देखा? संयोजन अभिक्रिया की बात हो रही है। डाई हाइड्रोजन के संयोजन जब हम लोग क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। किससे? हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो जो एथाइन होता है वो किससे बदल जाता है? एथेन। तो नोट कर लो इसको, लिखो फ्लैग दो कि जब एथाइन की क्रिया, हेडिंग यही होगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब एथाइन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ करके एथेन का निर्माण कर देते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ करके हमेशा याद रखना, एथेन का निर्माण होता है, कभी भूलने वाले आप नहीं है। एथेन का निर्माण कर देता है। 3 को रहेगा तो प्रोपेन बन जाएगा, बना लगा ना, 3 को रहेगा तो प्रोपेन। तो हाँ चलिए, रिएक्शन लिखा गया, देख लीजिए सब लोग। चलिए अगला लिखेंगे, हाइड्रोजन के साथ संयोजन। जानते हो तुम लोग पानी ले लेना तो बिस्कुट ले लेना, ठीक है? सब रखे रहना। कैसे ना आदमी और मतलब हमरो लग जाए, तुम्हें लगते ही नहीं है। ते ले जाओ, चलता नहीं का मर जेबा, मरते का फायदा? तनी कुछ खियाओ मास्टर लोग के, खाए जला मास्टर लोग से खियाना जाला। जाते हैं तो कब आदमी कब एक सोच रहे कि तो सफल हो ही हो, कब एकदम बढ़िया तो सफल भाई। बढ़िया लोग सफल बा, बढ़िया होगा। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन माने वर्ग 17 ले यार। अरे फोरलिन ले
है क्या है बताओ? एथाइन। इसके साथ क्या मिलाना है? क्या मिलाना? हाइड्रोजन। तब ब्रोमीन मिला दो। इधर सुनो, ए ब्रोमीन मिला, तब Br2 2 से मल्टीप्लाई। क्या बनेगा सोच के बताओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? अच्छा एक और, एक लिख लियो का तुम लोग, एक साथ एक और ऐड कर लो। नहीं जा CH3, प्रोपाइन तब लिख लो प्रोपाइन। चमक के दूग लगा सकते हो तो का होई? देखा ध्यान से, CH3 के जगह बा में तो कोनो परिवर्तन ना होई। ये अपन लेके बैठल बा, ये पूरा बचा जौन भी परिवर्तन नहीं है तो CH बा तो एगो Br ऊपर, एगो Br नीचे होगा। केवल C ही रखेंगे, क्या दिक्कत है? सिंगल बॉन्ड C। अब एगो Br ऊपर, एगो Br नीचे होगा क्या? CH। ठीक ठीक ठीक, 4 के बनेगा। हाँ नाम इसको कितना बता सकते हैं? सोच समझ के। टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। क्या? 1 2 टेट्रा 1 2 टेट्रा और ब्रोमो प्रोपेन। आप लोग बताएंगे? चलिए, अरे 1 है, अरे 1 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन 2 3। 1 1। अच्छा चलो, कभी मिस्टेक मत करना, हम बता देता हूँ। चलो कभी भी नो, मान लो 1 तुम कह रही है 1 2, तो एक 1 कहेगा तो केवल ऊपर के लिए नहीं। अब सुनो, एक 1 के लिए 1 ब्रोमो, एक 1 के लिए 1 ब्रोमो, 2 2 माने का नाम हुई 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा मान लो ये नहीं होता, तो ये अगर नहीं होता तो आप कहते हैं 1 2 डाई ब्रोमो, तब तो सही है। लेकिन नीचे है ना, तो 1 1 डबल 2 2 डबल। समझे? हाँ याद है तो समझ रहे हो? हाँ समझे का? तुम्हारे ऊपर नीचे रहेगा तो डबल काउंटिंग है। चलो तो लिख लो इसको 1 1 2 2 टेट्रा। टेट्रा टेट्रा माने? टेट्रा टेट्रा माने? टेट्रा टेट्रा माने टेट्रा। टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। चलो लिखाना पड़ेगा कि लिखवा दे? लिखो चाप। प्रोपेन की क्रिया, प्रोपेन की क्रिया क्या लिख लो यार? प्रोपाइन की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, ब्रोमीन से कराई जाती है। तो वन 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होता है। अगर लिखो हाइड्रोजन, जल्दी लिखो, बस 2 3 को और लिखना है। हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन, हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन। कल सब लोग एरोमेटिक वाला पढ़ेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन। चलिए आइए जल्दी से। हाइड्रोजन हाइलाइट का सूत्र सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन हाइलाइट का सूत्र सब लोग जानते हैं। एच एक्स लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जब भी हाइलाइट की बात करेगा तो एच एक्स लिखो। अब एक्स की जगह जो इच्छा है, क्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लिख सकते हैं। जरा सोचो हमने लिया CH, एक मिनट, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने इसके साथ क्या लिया HBr। इसका नाम तो सब लोग जानते हैं बाबू, एथाइन। इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अंग्रेजी में लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलिए क्या होगा, क्या होगा जरा सोच के बताओ। एक H इसके साथ जाएगा और एक Br इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Br, CH डबल बॉन्ड CH Br, यही नहीं बनेगा? नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो एरोमेथिन। 1 ब्रोमो
सिंपल बात है यार, 1 ब्रोमो एथीन, 1 2 1 ब्रोमो एथीन। बस 3 और हेडिंग पढ़ के आज के दिन को हम लोग समाप्त करेंगे। खाली रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन रिएक्शन हेडिंग था हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन। नहीं 3 और हेडिंग बचा है ना, छोटा सा है जल्दी लिख लो। 1 ब्रोमो एथीन होगा चलो, जल के साथ संयोजन। फिर इतना पढ़ाना पड़ेगा कल, इसीलिए नहीं आएगा बारिश, मैं बादल से कर दूंगा, अभी रुक जाएगा, आप लोग पहुंच जाएंगे तब बारिश कर जब। भगवान भी देखता है ना कौन परिश्रम करते हैं, ठीक है, इसलिए बारिश करता है कि हाँ। चलिए जल्दी लिखिए, जल के संयोजन, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, जल का संयोजन, जल्दी से लिखिए। संयोजन हो गया, सबका हो गया, बोलो। जल्दी से चलो, मान लो कि आपके पास है CH ट्रिपल वन CH। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ, जल्दी बताओ। फिजिक्स बायोलॉजी तो छोड़ दो, उसकी तो कोई बातें नहीं। पुंकेश और आवर्तिका करके छोड़ कर कुछ ना पढ़िए, वो पूरा 2 घंटा 1 घंटा वही पकड़। पुंकेश और हिस्ट्री के सब, पुंकेश और हिस्ट्री के निकला हाँ हमारा वही बात है। चला ले लिया जाए जल जल जल। अच्छा चलो, मैं जल में कुछ उत्प्रेरक भी मिला रखे कि हम लिखे टानाटोन क्रिया प्राप्त हो गया, टानाटोन टानाटोन। चलो हम लिखे H+ मिला देते हैं, क्या होगा जरा सोचो, क्या होगा जरा सोचो। एक H आ जाएगा यहाँ, आ गया यहाँ देखो, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये आपको प्राप्त हो गया। कितने लोग इसका नाम बता सकते हो जल्दी से, कितने लोग? चलिए 1 2 तो 1 ऑल एथीन। एथीन नहीं लिख लो, क्या करना, 1 नहीं लिखा जाता है, छोड़ो बात। हाँ चलो ना, एथीन 1 ऑल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से अगला है मैंने, जल्दी से फटाफट। जल्दी से उतार लेंगे जी। बहुलीकरण जल्दी से, बहुलीकरण देखिए, रैखिक बहुलीकरण, तो हम लोग घबरा दोगे। रैखिक बहुलीकरण जल्दी से, जैसे बहुलीकरण है ना, तो बहुलीकरण में 2 है, एक चक्रीय एक रैखिक। रैखिक मतलब सीधा, रैखिक मतलब सीधा, तो आप पहले लिखेंगे रैखिक बहुलीकरण। और इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इतना आपके पास है। इसका नाम क्या होता, नाम बोलो प्रोपाइन। चलिए बहुलीकरण कराएंगे, क्या बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, और एक यहाँ पर बॉन्ड, एक यहाँ, ठीक है। पूरा का पावर यहाँ, पूरा का पावर यानी एक इधर भी जाएगा ना, पूरा का पावर यहाँ, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इधर नहीं, इधर तो 2 है, छोड़ दो, उधर बढ़ते चला जाएगा। इसका नाम बोलो, सब लोग बताओ। प्रोपेन सब सिंगल बने, पॉलीप्रोपेन, यही होता है। देखो रैखिक बहुलीकरण। जल्दी से आज का विदाई वाला हेडिंग हम लोग बनाते हैं, चक्रीय बहुलीकरण। विदाई वाला हेडिंग है चक्रीय बहुलीकरण, जल्दी से चक्रीय बहुलीकरण। देखो एथाइन को लाल तप्त, चलिए से निकलो, चक्रीय में बोल रहे हैं फटाफट।
एथाइन को लाल तप्त, लाल तप्त, तप्त माना होता है बहुत गर्म। एथाइन को लाल तप्त लोह नलिका में 873 केल्विन पर प्रवाहित करने पर 873 केल्विन पर 873 चलिए लिखिए यार 873 केल्विन पर प्रवाहित करने पर उसका चक्रीय बहुलीकरण हो जाता है। उसका चक्रीय बहुलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बेंजीन का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप बेंजीन का निर्माण होता है। और इस बेंजीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इस बेंजीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। जल्दी से, इस बेंजीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इस बेंजीन का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। फटाफट आप लिखने का प्रयास करेंगे और आगे तक लिख लेना। इसमें एथीन के 3 अणु लिए जाते हैं। एथीन नहीं, एथाइन के। इसमें एथाइन के 3 अणु लिए जाते हैं। तब नहीं 6 कार्बन बनवा भाई। चलो बाबू चलें रिएक्शन के पास। तब आज के दिन समाप्त। कल हम लोग एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। कल बहुत मस्त आपको केमिस्ट्री पढ़ाई होगी। पूरा बेंजीन के बारे में मैं पूरा आपको सिखाऊंगा कि किसी भी यौगिक का जब एरोमेटिक कल अनुपस्थित नहीं होना, आपको पहले बता देता है। किसी परसों आपका टेस्ट ये भी बता देता हूँ, उपस्थित नहीं होता। कब बजे? वही 1 बजे। कल केमिस्ट्री में देखो फिजिक्स बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन को आपका रहेगा एरोमेटिक यौगिक किसी भी प्रकार का है। कल वही सिखाएंगे कैसा पाए कैसे ना। कब जिंदगी में नहीं बनाएंगे उसको। खैर आइए, आज हमारे पास है CH। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये हुआ। चलिए फिर से इधर कोई एक ले लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए फिर यहाँ से CH ले लीजिए ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 अणु लिए हैं अलग अलग सब। एक ये अणु है, इधर देखिए यार, एक ये अणु, एक ये अणु, एक ये अणु, 3 अणु। और आपने क्या लिखा सर? लाल तप्त लोह नलिका में, नलिका में इसको भरते हैं, लिखता है लाल तप्त लोह लिखा। और कितना लेते हैं टेम्परेचर? 873 केल्विन। खटाखट बन गया यार, क्या दिक्कत है? ये क्या है बताओ? क्यों बेंजीन में? क्योंकि 6 कार्बन दिखे। 1 2 3 4 5 6 देख रहे होंगे आप। या आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए 1 2 3। ये भी क्या है? बेंजीन। या चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये भी क्या है? तो आज के लिए इतना रहते हैं। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। कल नए उत्साह। ठीक है।